जब दो महाशक्तियां मिलती हैं तो उन पर पूरी दुनिया की नजर होती है। चीन की राजधानी बीजिंग से आई इन तस्वीरों को बानगी माना जा सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस मुलाकात की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आखिर ऐसी क्या खिचड़ी पक रही है पुतिन और शी जिनपिंग के बीच कि जिनपिंग को इस मुलाकात के दौरान अपने बेसिक नेचर में भी बदलाव लाना पड़ा और वैसा करना पड़ा जैसा अक्सर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात के दौरान करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने से पहले आपको दिखाते हैं कि इस मुलाकात का ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या असर हुआ। चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों की यह मुलाकात अमेरिका को अखर गई। अमेरिका का कहना है कि चीन अगर पश्चिमी देशों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो यूक्रेन जंग में रूस का समर्थन नहीं कर सकता। उसे रूस या यूरोप में से किसी एक को चुनना होगा। आपको वो पूरा बयान दिखाते हैं जिसमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका चीन और रूस की नजदीकी से कितना गुस्से में है। यूक्रेन जंग के मामले में अमेरिका G7, नेटो और यूरोपियन यूनियन देशों का एक ही पक्ष है। रूस को हथियार देकर चीन न केवल यूक्रेन की सुरक्षा खतरे में डाल रहा है बल्कि इससे यूरोप पर भी असर पड़ेगा। वो यूरोप के सबसे बड़े खतरे को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका यही नहीं रुका। विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने पुतिन को टारगेट करते हुए एक और बात कही। हमारे नजरिए से इस समस्या का हल बहुत ही आसान है। रूस यूक्रेन से पीछे हट जाए, वो रूसी कब्जे में मौजूद यूक्रेन के क्राइमिया और दूसरे इलाकों को मुक्त कर दे। इससे शांतिपूर्ण तरीके से मामले को हल किया जा सकेगा। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने समय समय पर यह बताया है कि वे शांति के लिए तैयार नहीं। लेकिन रूस और चीन पर अमेरिका की किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा है। चीन की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि वो अपने मिलिट्री प्रोडक्ट्स के निर्यात को पूरी जिम्मेदारी के साथ संभालता है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कहा गया है कि हमारे ऊपर आरोप लगाने से किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। जो लोग आग को हवा देते हैं वो लोग खुद उसकी चपेट में आ जाते हैं। रूस यूक्रेन मसले का हल सिर्फ राजनीतिक समझौते से निकाला जा सकता है। यानी अमेरिका की प्रेशर पॉलिटिक्स रूस और चीन के खिलाफ काम नहीं कर रही है। इसके ठीक उलट दोनों देश अमेरिका को चिढ़ाने वाली बातें जरूर कह रहे हैं। 16 मई 2024 को जब पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले तो पुतिन ने कहा रूस और चीन भाई जैसे। इस दौरान पुतिन का स्वागत भी सोवियत एरा में बजने वाली धुन के साथ किया गया। जब पुतिन और शी जिनपिंग के बीच साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दौरान भी पश्चिमी देशों को कूटनीतिक संदेश दिया गया। पुतिन और जिनपिंग की तरफ से कहा गया कि रूस और चीन की दोस्ती दुनिया में चल रही वर्चस्व की जंग के बीच स्थिरता लाने का काम करती है। पुतिन और जिनपिंग की इस केमिस्ट्री ने पश्चिमी देशों के लिए मिर्ची लगाने वाला काम किया है। इस बीच पुतिन चीन के हार्बिन शहर भी गए, जिसे लिटिल मॉस्को भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1917 से 1922 के बीच जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था तब हजारों रूसी नागरिक हार्बिन शहर रहने पहुंचे थे। उस दौरान मॉस्को से रूस के पश्चिम में मौजूद व्लादिवोस्तोक शहर को जोड़ने के लिए हार्बिन के रास्ते रेलवे लाइन बिछाई गई थी। यानी अतीत की घटनाओं को भी पुतिन ने ताजा करके जहां चीन के साथ मजबूत रिश्तों की स्क्रिप्ट लिखी तो वहीं अमेरिका जैसे देश को ये बताने की कोशिश की कि चीन और रूस जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं उस रास्ते पर उनके सामने कोई बाधा नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।